हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू। ऑन मंडे only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज के फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी कभी हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ द टू थिंग्स अपॉन द बेस थिंग इंटू 100%। इंटू 100% तो परसेंटेज ही होगा। डिफरेंस अपॉन द बेस थिंग इंटू 100%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं किसी शॉप पे एक शर्ट का प्राइस 1000 रुपीज़ था, सेल लगी और उस शर्ट का प्राइस 800 रुपीज़ हो गया। तो बताइए कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो जो चीज़ पहले आई है, अगर शर्ट का पहला प्राइस 1000 रुपये था तो उसको हम कहते हैं बेस वैल्यू, और अब जो करंट प्राइस हो गया उसको हम कहते हैं करंट वैल्यू। इसका आपको डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। जो नंबर बड़ा है उसको पहले रखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 200 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अब जब हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे, अब इस केस में क्योंकि शर्ट का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज ना निकल के डिक्रीज निकलेगा। उसमें आप हमेशा सबसे पहले डिफरेंस डालेंगे अपॉन द बेस वैल्यू, जो पहले अकर कर रही है उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इनटू 100% टू कन्वर्ट दिस टू परसेंटेज। अगर हम इसको रिड्यूस करें तो हम देखेंगे 20% शर्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन संडे, तो उसको जॉट डाउन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन संडे इज 845। ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन मंडे। आप इतनी सारी स्टेटमेंट अगर नहीं लिखना चाहते तो और भी आसान तरीका है कि हम बेस वैल्यू और करंट वैल्यू लिख लें, क्योंकि हम परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहे हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। उसका फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट तो आइए उसी तरीके से लिख लेते हैं ताकि और आसान लगे। हम इसमें लिख लेते हैं बेस वैल्यू। इस तरीके से भी करा जाता है, स्टेटमेंट लिख के भी करा जाता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और current value है 169। This can also be done after writing the statement। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके हम देखेंगे ये आएगा 676। अब इसका जो डिफरेंस है वो 676 आ गया है और हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि लोग जितने संडे को गए थे उससे काफ़ी कम लोग मंडे को गए हैं। तो हम इसके अंदर परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम, दैट इज द डिफरेंस अपॉन द बेस वैल्यू इनटू 100%। तो डिफरेंस हमारा है 676, बेस वैल्यू है 845 इंटू 100। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, इसको 5 से कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 169। अब हो सकता है 169 की टेबल में 676 आ जाए, तो आप अप्रॉक्सीमेट टेबल रीडिंग से 169 इंटू 4 निकाल के देख सकते हैं। सो 4 9 36, 3 24 7 2, बिल्कुल 676 मैच कर गया है।
तो 4 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 80% डिक्रीज हो गई लोग जो संडे से मंडे तक में 80% लोगों के आने में कमी हुई है जू में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.